In a unitary government form of government, a single unit of government has jurisdiction over the entire territory. The United Kingdom and France are examples of unitary government. एकात्मक शासन के सरकार के इस रूप में एक सरकार की का एक सिंगल यूनिट होता है जिसके पास पूरे क्षेत्र के बारे में न्याय करने का अधिकार होता है। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जो है वो एकात्मक शासन के उदाहरण हैं। फेडरल गवर्नमेंट मतलब संघीय शासन, संघीय सरकार। सरकार के इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। देयर इज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच डिवाइड्स दिस पावर्स एंड an independent and impartial judiciary to settle disputes between center and states. Australia, the United States, the Federal Republic of Germany. सरकार के इस रूप में पावर जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइड किया गया है। एक लिखित संविधान है जो उनके पावर्स को बांटता है और यह एक स्वतंत्र और निष्पक्षीय न्याय देने में सेंटर और स्टेट के बीच विवाद का हल निकालने में निष्पक्षीय और स्वतंत्र न्याय देता है। ऑस्ट्रेलिया, द यूनाइटेड स्टेट, द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड स्टेट है और जर्मनी का फेडरल रिपब्लिक है, संघीय शासन। Elements that make democracy popular. The elements that make democracy popular are as follows. ऐसे तत्व जो लोकतंत्र को पॉपुलर बनाते हैं: रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान। इन ए डेमोक्रेसी देयर इज ए रूल ऑफ law and respect for rights. All people are equal before the eyes of law, and law protects them equally. People are granted right to equality, think freely, express their opinions, form associations, and protest against unpopular action of the government. Judiciary acts as a guarantee for the preservation of these rights. लोकतंत्र में एक कानून का शासन है और अधिकारों का सम्मान किया गया है। सभी लोग लोकतंत्र में सभी लोग इक्वल हैं, कानून की नज़र में सभी लोग इक्वल हैं और कानून जो है वो समान रूप से सभी लोगों की सुरक्षा करता है। लोगों को ये अधिकार है समानता का, स्वतंत्र रूप से सोचने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का, फॉर्म एसोसिएशन संघ की स्थापना करने का और अनपॉपुलर एक्शन सरकार के अलोकप्रिय कार्यों के प्रति विरोध करने का, ये सभी लोगों को समान रूप से हक दिया गया है लोकतंत्र में। जुडिशरी एक्ट्स एज ए गारंटी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस राइट्स। न्याय जो है, न्यायपालिका लोगों के अधिकारों का संरक्षण करने का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है। डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, डिसीजन मेकिंग जो तंत्र डिसीजन लेता है उसके बारे में। डिसीजंस मेड इन ए डेमोक्रेसी आर बेस्ड। डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स मेनी पर्सन्स डिस्कशंस, मीटिंग्स etc. A bill goes through a lot of stages before it becomes a law. It reduces chances of hasty and irresponsible decisions. डिसीजन जो है वो डेमोक्रेसी में सबसे बेस्ट माना गया है क्योंकि डिसीजन मेकिंग तंत्र जो है उसमें अनेक लोग शामिल हैं, तर्क विवाद होते हैं, मीटिंग होते हैं और तब जाके विधायिका द्वारा वो कानून पारित होता है। संसद में ये डिसीजन मेकिंग लिया जाता है। ए बिल गोज थ्रू ए लॉट ऑफ स्टेज बिफोर इट। बिल पारित होने के पहले बहुत सारे स्टेज से गुजरता है और तब जाकर एक कानून बनता है। और हानिकारक और कर्तव्यहीन डिसीजंस को कम नियंत्रित किया जाता है, कम किया जाता है या उसे हटा दिया जाता है, पारित ही नहीं किया जाता है। एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी, विभिन्नता की सुविधा। In any society, people are born to have diverse beliefs, faiths, and opinions. India is a land of many religions, language, cultures, caste, and beliefs. The preference of one group may clash with that of the other, leading to resentment. However, democracy offers an opportunity in
to this diversity to negotiate through dialogues and discussions. हमारे समाज में लोगों को पर एक सीमा लागू की गई है विश्वास करने की, अपने राय को विचार को व्यक्त करने की। और चूँकि सभी में विभिन्नता होती है, सभी के अपने अपने विचार होते हैं, तो एक सीमा लागू की गई है। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ मेनी रिलीजन, अनेक धर्मों की भूमि है इंडिया, अनेक भाषाओं का, संस्कृतियों का, जातियों का और विश्वास का। धर्म में भी हिंदू धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग भारत में रहते हैं। द प्रेफरेंस ऑफ वन ग्रुप में क्लैश विद दैट ऑफ द अदर। तो एक ग्रुप को प्रेफरेंस देना दूसरे ग्रुप की अपेक्षा कलह पैदा करता है, लीडिंग टू रिसेंटमेंट, हमेशा ये विवाद पैदा करता है। हाउएवर डेमोक्रेसी ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू दिस डाइवर्सिटी टू नेगोशिएट थ्रू डायलॉग्स एंड डिस्कशंस। डेमोक्रेसी में इस तरह के अवसर पे लोग अपने विचारों के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं, समझौता करते हैं और अपने विचारों के माध्यम से अपने डिस्कशन को विराम देते हैं। कलह न पैदा हो, शांति स्थापित हो, इसलिए इस पर काम करते हैं। इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। Every individual wants to receive respect from fellow beings. Often conflicts arise among individuals because some feel that they are not treated with due respect. The passion for respect and freedom are the basis of democracy. Democracy throughout the world have recognized this, at least in principle. Article 15 in the Indian Constitution guarantees equality to all the citizens of the country. Untouchability has been abolished. लोकतंत्र में समानता दी गई है। लोकतंत्र जो है वो सरकार के दूसरे रूप के अपेक्षा बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसमें व्यक्तिगत रूप से लोगों को आज़ादी दी गई है, उनके सम्मान का ध्यान रखा गया है। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग्स। सभी लोग व्यक्तिगत रूप से दूसरों से रिस्पेक्ट चाहते हैं। ऑफन कॉन्फ्लिक्ट्स, कभी कभी तो विवाद पैदा हो जाता है। व्यक्तिगत सम्मान को लेकर लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें दूसरों की अपेक्षा कम आंका जा रहा है या रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है, उस तरह का तो विवाद पैदा हो जाता है। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के आधार पर आज़ादी और सम्मान का लोगों में जुनून है। डेमोक्रेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज दिस। लोकतंत्र के माध्यम से लोगों ने अपने सम्मान और आज़ादी को पहचाना है, सिद्धांत में उसे लागू किया है, कम से कम सिद्धांत में लागू किया है कि हमें सभी लोगों को सम्मान देना है और आज़ादी देनी है। आर्टिकल 15 जो है भारतीय संविधान में, वो सभी नागरिकों को, देश के सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है, छुआछूत के भेदभाव को समाप्त करता है। हमारा लोकतंत्र छुआछूत के भेदभाव को भी समाप्त करता है।